राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंश वन्देऽहं श्रीहितहरिवंश। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रगटित श्री हरिवंश सूरदुंदुभि बजाय बल मदन मोह मद मलित निदर निर्दलित दंभ धल भर्म भग्य भय भीत गर्भ दुर्जन रज खंडन लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड बिहंडन तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन सर्वदंड निर्वल करे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। करुणावतार श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू अत्यंत दुर्लभ गोप्य रस प्रदान करने के लिए अनाधिकारी से भी अनाधिकारी को सहज में वृंदावन रस प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, प्रगटित श्री हरिवंश सूर दुंदुभि बजाय बल। जो ही महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, समस्त देवगण आकाश मंडल में दुंदुभियां बजाने लगे और जितने भी भगवत मार्ग विरोधी प्रभु से विमुख करने वाले ये आचरण हैं, हृदय की मलिन वृत्तियां हैं, मदन मोह मद मलित निदरित
निर्दलित दंभ दल इन सब का दलन कर दिया। प्रकटित होने से ही, जो ही प्रकट हुए, प्रभाव ऐसा, ये सब निस्तेज हो गए, निष्प्रभावित हो गए। भर्म भग्य भयभीत गर्भ दुर्जन रज खंडन, उनके रजोगुण को नष्ट कर दिया। लोभ क्रोध कलि कपट, यही सब बांधे हुए हैं जीव को, यही दुर्गति कराते हैं, यही जन्म जन्मांतर तक भटका रहे हैं, यही प्रभु से दूर किए हुए हैं। जहां ये शांत हुए, जहां ये हटे, प्रभु के चरणों में सहज अनुराग हो जाता है। इसी को आपके प्रादुर्भाव होते ही महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, उनके प्रकट होने का प्रभाव सब विध्वंस होने लगे, ये सब निष्प्रभावित हो गए। प्रकट होने से ही जो मिलेक्ष जन है उनके हृदय में भी सहज भक्ति भाव उमड़ने लगा है। सबके प्रति प्रियता उनके हृदय में बढ़ने लगी। सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें, सबको कैसे सुख पहुंचे, ये उनके हृदय में आने लगी। ये प्रभाव महाप्रभु का, ब्रजभूमि का महाप्रभु का प्रभाव। निदररी निर्दलित दंभ धन भर्म भग्य भयभीत गर्भ दुर्जन रज खंडन, अहंकारी प्रभु से विमुख क्यों हुए हैं? ये अहंकारी है मूल हमारे दुख का। बार बार हमारी जो दुर्दशा हो रही है, हम दुखी हैं, क्लेश हैं, अशांत हैं, उसका मूल है अहम। प्रभु से विमुख मैं, ये, और यही मैं जब समर्पित हो जाता है परमानंद की प्राप्ति करा देता है। इसी का रज को, इस गर्भ के रजोगुण को खंडन कर दिया। लोभ क्रोध कली कपट, कलयुग का कपट, प्रबल पाखंड विहंड, सबको विध्वंस कर दिया। तृष्णा रात दिन जलाती रहती है। जो वस्तु विषय भोगा है उसको पुनर्भोगने की हृदय में बात। तृष्णा प्रपंच चित्तवृत्ति भगवद अर्पित नहीं तो प्रपंच में ही है। जो प्रपंच में लगे हों उन्हीं का संग सुहाता है। तृष्णा प्रपंच मत्सर, दूसरे को देखकर हृदय में जलन, उसकी उन्नति देखकर हृदय में, इसी में बंधे हो, चराचर इसी में बंधा है। ये जितना भी वर्णन श्री सेवक जी महाराज कर रहे हैं इसी में बंधा है। इससे सहज छूटने का उपाय है। तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन सर्वदंड, ये महान दंड है। यही अनंत जन्मों तक दुर्दशा की हो, नरक की प्राप्ति कराने वाले। जीते जी जीवन नरक तुल्य है। इन्हीं के कारण सर्वदंड निर्बल करे प्रभाव। जो ही आचार्य के आश्रित हुए, अब इनकी सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सके। यदि दिखाई दे रहा है कि हमारा तो हृदय इससे ग्रसित है, ग्रसित नहीं है, अनंत जन्मों से इसी में बंधे हुए हैं। जैसे बहुत हरा भरा वृक्ष हो, उसे काट दिया जाए तो तत्काल वह नहीं सूख जाता, सूख जाता है, कुछ दिन लगते हैं। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर की जो दुर्गति की वृक्ष है ना, वे काट दिया गया। अब ये सब बस दिख रहे हैं, हरे हैं नहीं। सर्वदंड निर्बल करे, ये सब निर्बल हो चुके हैं। अब आगे शुभ अशुभ, शुभ हमारे कर्म वे उत्तम लोकों की प्राप्ति, अशुभ कर्म दुर्गति की प्राप्ति, नरकादि की प्राप्ति, नीच योनियों की प्राप्ति। शुभ अशुभ दोनों को, इन दुर्गों को विध्वंस करके जयति जयति उसकी होने लगती है। जयति जयति जग उच्चर है, उपासक की जय जयकार करा देते हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भक्ति जय जय श्री हरिवंश। इन्हीं हित महाप्रभु की कृपा से अपनी बात बन गई है। प्रातःकाल कह रहे थे महाराज जी, विश्वास कर लो, बन गई, कुछ नहीं करना, बस भरोसा कर लो, बन चुकी है। अब इन्हीं की लीलाओं का गायन, इन्हीं का सुजस श्रवण कथन, इसी में अपने जीवन को बिताना। महाप्रभु के द्वारा ही प्रकट श्री मान सरोवर, इसी की इस समय चर्चा चल रही है। मान सरोवर इन्हीं की प्रकट लीलाएं। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित की ही उपासना, हित की ही लीलाएं हैं। तो यही एक होली लीला का वर्णन है। बहुत रहस्यमयी है ये, आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत दिव्य लीला है। जो आप कर रहे हैं ना, उसका फल है इसमें।
जो हम सबको गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, राधा नाम की उपासना, धाम का वास, उसका फल है इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपका सब कुछ होगा, देखते रहो। अब उसे कैसे कहें? कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्र बद्यत्पद ज्योतिर्धान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मूल्य सदृति रसा नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय स्फुरतु मे विद्या परा द्वयक्षरा। एकांत कुंज में योगियों की भांति आसन लगाए हुए, नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए राधा नाम का ध्यान, राधा नाम का जप करते हैं। प्रभु, एक बार प्रभु के हृदय में कौतुक सूझा कि श्री जी को प्रसन्न करता हूं। प्राय श्री जी को मान हो जाता है ना, तो श्री जी को प्रसन्न करने के लिए लालजू ने सखी रूप धारण किया। होरी के समय इस पद को गाया जाता है मानसरोवर में ही। श्री ललित निकुंज बिहारी खेलत कुंज में पिय किए सखी को रूप सखिन के पुंज में। लालजू सखी रूप धारण किया, बढ़िया छापेदार लहंगा, ओढ़नी, कसी हुई कंचुकी, ऊपर हार, नथ, मांग संवारी, कानों में कुंडल, संपूर्ण सखी का सुंदर भेष। ब्रज के रसिक गाते हैं, जो लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। करोड़ों अपने जान से हाथ धो बैठते, ये तो तुम लाला हो तब ये हालत है। शीस सुगंध छबीले छुटे बार हैं, खुले हुए केश हैं, मानो चंदन खंभ सुखेले भुजंग कवार हैं। ऐसा लगता है कि भुजंग, चंदन का लेप आदि है ना मस्तक पे, अंगराग संपूर्ण श्री अंग में चंदन का हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बालों की उपमा के भुजंग खेल रहे हैं। श्री लहंगा महंगा छवि छापादार की अतिसोही रयो तन मोही रयो तन मन मार की। ऐसा लहंगा है कि कामदेव का मन मोहित हो रहा है, अति शोभा उसकी हो रही है। हेम भराई बनाई जराई की कंचुकी, जरी हुई कंचुकी धारण की हुई है। फूली रही मनु सांझ ही श्याम की तंचुकी, हृदय फूलन से भरा हुआ है। प्रेम लसी सुबसी सुकसी कसनी तनी फूलन की अति फूल सो ओढ़े ओढ़नी। कसी हुई कंचुकी और ऊपर फूलों की ओढ़नी धारण किए हुए हैं। फूलन को गहिनो पहिरे अति फूल सो कर कंज फिरावत ठारे कदम्ब के मूल सो। हाथ में कमल लिए हुए हैं और पुष्पों के गहने धारण किए हुए हैं, किए हुई हैं। सखी रूप में ना पुष्पों के गहने धारण किए हुए हैं और हाथ में कदम, वो पुष्प लिए, कमल लिए, कदम के मूल में खड़े हुए हैं। रीझी रही ललिता गलिता छवि में छई रवनी कवनी सुख लूट किशोरी पे गई। और ये सब आराधना जो लालजू कर रहे हैं सखी रूप से, श्री ललिताजू देख रहे हैं संपूर्ण उनकी दिनचर्या कि कैसे क्या कर रहे हैं, कौन है ये, पहचानी नहीं है। ललिताजू भी हृदय में बड़ा एक आनंद हो रहा है उन्हें देख के। ललिताजू आसक्त हो रही हैं, ऐसा सुंदर रूप, और प्रियाजू की आराधना करते हैं। दूर से देखा कि इस समय ये लता के नीचे खड़ी हुई हैं। ललिताजू ने जब दर्शन किया तो वहां से श्री जी के पास गई। राधा नाम उपासना हो रही है, कई बार हृदय में आती है, पता नहीं श्री जी को पता है नहीं पता, हम हृदय में बैठ के हृदय में जल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, क्या हमारी भी उनको खबर है? आप राधा नाम जापक हो, राधा नाम की उपासना करते हो,
तो आपको संशय नहीं करना, देख रही हैं सखियां, प्रकट रूप में सखी देख रही है, जिन्होंने राधा नाम दिया है वे कर रही हैं वार्ता। ललिता जी श्री जी के पास गई, श्री जी से कहा, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी, तन कोटि अनंग तरंग छबीली नागरी। करोड़ों कामदेव बारी हैं उसको, वार दिए जाए तो भी बराबरी नहीं कर सकते। एक अनुपम रूप देखा है हे सखी, अद्भुत रूप देखा है। और वह बारंबार रटे रट राधा मंत्र की, उन मोहि लिए बन जंतु बजावे जंत्र को। बार बार राधा नाम का रटन कर रहे हैं, इतनी तन्मयता बढ़ी कि संपूर्ण वन मोहित हो चुका है। ऐसा सुंदर यंत्र बजाती हैं। श्री जी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, पुलकित हो रही हैं। ऐसे ही है, उपासना हो रही है, बस विश्वास पूर्वक, विश्वास में कमी ना आने पाए। ये ना हो कि इतना समय बीत गया, हमारी तन्मयता में कमी है, हमारी लगन में कमी है। वो लगन बढ़े, वो तन्मयता बढ़े तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। पर विश्वास नहीं है तब भी विश्वास कर लें, ऐसा है। मुख से राधा नाम मंत्र जपती हैं, चराचर मोहित हो रहा है उनके प्रभाव से। सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र श्री जी के सामने बजाती हैं। मान सरोवर माज, ललिता जी कहने प्रियाजू, मान सरोवर माज अरि सुनि न्याय के, राधा को जाप जपे पानी में जाए के। मान सरोवर के मध्य खड़ी होकर और राधा नाम का जप करती हैं। स्नान आदि करने के बाद खड़ी हुई हैं, एकाकार वृत्ति से राधा नाम का जप कर रही हैं। तेरी मूरत सोने की अनभाई के, ताको चरणोदक सु ध्यान लगाई के। आपकी मूर्ति सुंदर स्वर्ण की बनाई हुई उसने उस कुंज में विराजमान की हुई है, उसका स्नान कराती हैं और उस चरणोदक का पान करती है। केसर कंज पराग कपूर हिसान के, एरी तेरी प्रतिमा को पूजत पान के। केसर कुमकुम आदि से मिश्रित आपकी उपासना करते हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों का सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान करती हैं, पुष्पों की माला धारण कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं और बार बार आरती उतारती हैं, निहोरा जाती हैं। प्रतिमा को पूजत पान के आपकी प्रतिमा का पूजन करती हैं। अमृत पान अभोगत भोग लगाई के, चरणाम्बुज पूज प्रसाद प्रसाद ही पाई के। आपकी श्री मूर्ति के सामने श्रृंगार करने के बाद सुंदर भोग लगाती हैं, अमृत तुल्य भोग को स्वयं बनाकर अर्पित करती हैं और भोग उसारने के बाद उसका पान करती हैं। यही उपासना हो रही है ना। प्रातःकाल उठ के स्नान करके मंत्र आदि जपते हुए राधा नाम की सेवा, स्नान मंगला, फिर श्रृंगार में स्नान, फिर श्री जी का भोग, यही हो रहा है ना। देखो वैसे ही लालजू स्वयं इस उपासना को कर रहे हैं। फिर भोग लगाती हैं, भोग लगाने के बाद प्रसाद ही पाई के स्वयं पाती हैं, आनंदित होती हैं। धूप अनूप रचे रचना सुकुमारती, अति आरती भारत प्राण करे अति आरती। सुंदर धूप आरती करती हैं, फिर आरती की रचना करके सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा और उसमें दीप आदि धारण करके आपकी सामने आरती फिराती हैं और अपने प्राणों को बलिहार करती हैं आपकी श्री मूर्ति के ऊपर। आपको क्या बताएं, श्री जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जानन गानन तानन प्राणन सोहि के, तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोहि के। आपकी सुंदर छोटी सी छवि कंठी बनाकर गले में धारण करती हैं, कंठी में पिरोकर गले में पहनी हुई हैं।
लालजू धारण, अपने भी धारण किए। राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, प्रिया प्रीतम है। कंठ सुघर, ऐसा मधुर कंठ है, संगीत सबे स्वर गावही। आपके सामने गायन करती हैं, नृत्य करती हैं। मुरलीधर जो मुर के मुरली जू बजावही, जैसे लालजू वंशी बजाते हैं त्रिभंगी होके, ऐसे वंशी बजाती हैं, आपके सामने आपको रिझाती हैं। जमुना गमुना ना करे, बप्रवाह बढ़ावई। मृग वाहन चंद्रमा चाहन देखना, चित्र बंधे धुनि भावई। जमुना जी गमन करना छोड़ देती हैं, जिस समय वे मुरली का अपने अधरों पर धारण करके बजाती हैं ना, तो यमुना जी गमन करना छोड़ देती हैं, सब शांत हो जाता है। चंद्रमा गति भूल जाता है, बस एकटक उनका दर्शन करता रहता है। वंशीधर की सी नाई बंसी बजा वही, जैसा प्रभाव लालजू की बंसी का होता है ना, वैसा ही प्रभाव उस सखी का है। प्रियाजू आपको क्या बताऊं, एक बार चलो, ये उपासना में लगे हैं ना, तो सखी कह रही है प्रियाजू चलो उनके पास। आपकी व्याकुलता, आपकी उपासना ऐसे ही नहीं जा रही है, कोई उन्हें बताने के लिए चलो चलो, उनकी पास चलो, उसकी उपासना का फल देने के लिए चलो। धेनु चरे न चले, न करे तृण खंडली, बरमोर चकोर किशोर मरालन मंडली। सब ब्रज के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षियां चकोर बत उसको देखते रहते हैं। धेनु वृक्ष तृण चरना भूल जाते हैं, बस एकटक देख रहे हैं। वैसे किशोर, श्री जी ने पूछा कि कौन है, अच्छा उसकी अवस्था क्या है, कैसी है? तो ललिता जो कह रही है, वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, अखियां बड्डी सुख दैनी पैनी कोर की। किशोर अवस्था है और उनका जो स्वरूप है ऐसा लगता है नंद नंदन ही है। उन्हार नंद किशोर की, नेत्र बड़े बड़े, पैनी उसमें नौक है, कज्जल रेख अनी अनी बनी हुई है। बड़ा सुख मिलता है उनके दर्शन से, बस लगता है देखते रहो। नृत्य करे मनरंजन खंजन कंज में, मनु आन परे अलिनायक मंजुल गंज में। ऐसा नृत्य करती हैं, आपकी आरती करती हैं, उसके बाद वाद्य यंत्र बजाती हैं और स्वयं फिर आपके सामने नृत्य करती हैं, आपको रिझाती हैं, गायन करती हैं। ऐसा लगता है बहुत सारे ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होकर गायन कर रहे हों, मानो नृत्य कर रहे हों। जो सुख चाहो नैनन, अब कह रही हैं, तो सुख दीजिए, चली प्रेम पीयूष मयूख पिवो पी जीजिए। प्रियाजू एक बार चल के देखो, यदि नेत्रों का सुख चाहती हो तो चलो हमारे साथ, उस प्रेम पीयूष का एक बार पान कर लो। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, वृषभानु लली ललिता ही हार ही को दिया। सुन के श्री जी को रोमांच हो गया, ऐसी आसक्त, ऐसे हमारे, अरे एक बार कोई राधा नाम ले ले तो प्रिया प्रीतम भले संकुचित हो जाते हैं, उनको प्रणाम कर ले तो सोचते हैं क्या इसको दे दें, ये इतना हमसे हमारा भजन करता है। राय के सम भजन को मानत मेरु समान, इतना भजन करता है, इसे क्या दे दूं, कैसे सुख पहुंचाएं प्रिया प्रीतम। फिर और रात दिन जो उनकी उपासना में लगा, प्रेम पूर्वक उन्हें रिझा रहा है, उसके लिए दुर्लभ है कुछ दुर्लभ नहीं है। प्रियाजू को रोमांच हो गया, जो ही रोमांच हुआ तत्काल फिर संभली और अपने हृदय पर जो हार धारण की हुई थी उसे उतारा और ललिता जी को दिया। तत्काल कहा कि चलो 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 चलो, तुरंत चलो, मैं भर नेत्र देखना चाहती हूँ। प्रेम चले भरी नैन मैन रस में सने, नेत्र भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, छलक रहे हैं, प्रियाजू के नेत्र छलक रहे हैं।
टपके असुआ मनु कंजन ने मोती जने। ललिता जी का हाथ पकड़े हुए हैं और चलती हुई जा रही हैं। नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है। ऐसा लगता है मानो नेत्रों से अश्रु जब श्री उरोजों पर गिरते हैं तो ऐसा मानो ऐसी शोभा हो रही है कि सीप में मोती प्रकट हो रहे हैं प्रियाजू के नेत्र कमल से। फूली उठी छवि पुंज छबीली भामिनी, सखी अंश भुजा गति हंस चली गज गामिनी। फूलन हृदय में हुई, उठी और ललिता जी के अंश पर भुजा रखी और चली तत्काल। संग में संग किशोर किशोरी सखी सुख में सनी, सुखदायक लायक नित्य बिहारिन की यानी। ऐसा लगता है प्रियाजू की सेना चल रही है, किशोर वैस समस्त सखियां कोटि कोटि सखियां संग चल रही हैं। सबके हाथ में पुष्प की छड़ियां हैं और सब प्रियाजू के साथ साथ चल रही हैं। सखियां अत्यंत आनंद में हैं क्योंकि एक प्रेमी का अपने प्रेमास्पद से मिलन होने जा रहा है। अत्यंत प्रसन्न समस्त सहचरी वृंद है, प्रसन्न होना चाहिए, निश्चित मिलन होगा, ये आशा ना टूटे। हम चाहे जैसे हैं, जो भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारे हृदय की आशा ना टूट जाए। एक ये आशा ही तो समस्त आशाओं को नाश कर देगी, प्रभु से मिला देगी। ये आशा हमारे हृदय की आशा दिन पे दिन बढ़ती जाए आएंगे, मेरी ओर देख कर नहीं आएंगे, अपने करुणा में स्वभाव से आएंगे। वे आएंगे, निश्चित आएंगे, आ जाएंगे। वे तो हैं ही तैयार, बस चाह लें कि आए, वो आ जाएंगे। सखियों के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। बाल तमालन बीच गुलाल उड़ा वही, समस्त सखियां बीच में फाग खेलती हुई जा रही हैं, गुलाल उड़ाती हुई जय जयकार करती हुई जा रही हैं। मधुपुंजन को जनु कंज पराग चला वही। ऐसा लगता है मानो कि समस्त स्वर्ण कमल जितने भी हैं कमल अपना पराग स्वयं उड़ा रहे हैं। भौरा पराग का ही तो पान करता है, तो सखी रूपी कमल जैसे गुलाल उड़ा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि पराग को उड़ा रही हैं। कमलों को अब खुद कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं उस पराग को उड़ा रही हैं। चाहत बाल तमाल लतान उठाई के, मनुमत मतंग उतंग जुरे दो आई के। जय जयकार हो रही है। श्री जो सखी हैं उन्होंने जब सुना कान से तो देखा ये कैसे ध्वनि हो रही है। जो उपासना कर रही है सखी, श्याम सुंदर सखी रूप में ना उपासना कर रहे हैं, तो ऐसे एक आए कुंज से बाहर, एक तमाल की डाली को हटाया, जो ही देखा रूप राशि अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुखमय महारानी जो पधारे, ओ सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। शांत, कुछ समझे, बस ऐसी खड़ी है। प्रियाजू पास है। मानहु खंजन मीन खरे है ख्याल में। श्री जी पास आ गए। श्री जी को भी रोमांच हो गया। दृष्टेव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, एक बार चमत्कृत हो गई। शांत, परस्पर नेत्र मिले। ऐसा लगता है खंजन पक्षी मीन एक साथ, मीन को जल उसे प्राप्त हो गया हो, खंजन पक्षी अपनी गति भूल गया हो। जनु आए जुरे अली नायक मंजुल माल में। ऐसा लगता है मानो भंवरे कमल में आकर बैठ गए हो। मनु हेम लता लपटी नव सावल कंज सो। श्री जी ने ऐसे देखा तो ऐसा लगता है कि हेमलता सावल कंज से लिपट गई हो। सुंदर हेमलता है, नील कमल से लिपट गई हो। कीरत की बिटिया बिथ की छवि देखी कि सुंदरता ऐसी, लालजू की प्रियाजू वितकित हो गई। एक बार चित प्रियाजू, ऐसा सुंदर रूप है, श्याम सुंदर हैं वो, श्याम सुंदर, श्याम सुंदरी मोहित हैं। श्री वृषभानु कुंवरी कयो सुनिरी सखी,
हम पूरब पुण्यन पुंजन कुंजन में लखी। हे सखी सुन, हमारे कोई पूर्व के पुण्य हैं जिससे तेरा दर्शन हो गया, तुझे देखने को पाया। प्रियाजू कह रही है, कौन तिहारो नाम कहा तेरो गांवरी, ते मेरो मन मोयोरी सखी सांवरी। अपने से भी बात होगी, जरूर होगी, जब आएंगे ना निश्चित बात करेंगे। हंसी मौसम बतरा में आएंगे, बात करेंगे। कहती हैं नाम क्या है तेरा सखी, नाम क्या है तुम्हारा, पूछेंगे। भरोसा ना टूटना, बार बार बस इसलिए कह रहे हैं भरोसा ना टूटना। ये भरोसा ही प्रभु को विवश कर देता है। प्रभु सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने जन की आशा नहीं तोड़ सकते, भरोसा नहीं छोड़ सकते। नाम क्या है तेरा, कहाँ की है, और यहां कैसे। तो लालजू कह रहे हैं, श्यामा मेरो नाम गाम जहानंद को, सखी तेरो सखी मेरे तेरो ध्यान चकोर जो चंद जो। मेरा नाम श्यामा है और नंद गांव मेरा गांव है। आपका ध्यान ऐसे है मुझे जैसे चंद्रमा चकोर को। प्रियाजू का हृदय अत्यंत प्रेम से, प्रेम मूर्ति है और विकल होती जा रही है। प्रेम उसासन लेत मिले दो प्रेम सो दिया, और हृदय से लगा लिया। मना मानहु श्याम चुनि सुबनी खची हेम सो, हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है नील रत्न को एक सुंदर स्वर्ण में जटित कर दिया हो। कोवर ने रोमांच सखी जुग चंद को, उगी उठ्यो अंकुर मानो आनंद को। अब लीला दूसरी हो गई। हृदय से जो ही लगाया तो स्पर्श करते ही श्री जी जान गए ये कोई और नहीं है, ये तो श्याम सुंदर है। और उनका स्पर्श करना, ललिता जी से कहा ये सखी नहीं है, ये सखा है, ये श्याम सुंदर है। ओहो, तुरंत ललिता जी ने कहा महाराज कुछ ना कुछ बनते ही रहे, कभी कुछ बन जाओ कभी कुछ बन जाओ। फिर सखियां सुंदर, प्रियाजू ने उनको गुलाल लगाया और उसके बाद मान सरोवर में जाके क्रीड़ा करी। महामत मानिनी मनोहर मान सरोवर की। महामत प्रेम में मत हुए श्री श्यामा श्याम मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। जब वहां से निकले सखियों ने स्नान करने के बाद श्रृंगार धारण कराया और परस्पर गांठ जोड़ी, फिर विवाह उत्सव हुआ। ये आज की लीला। तो ये सब लीला मानसरोवर की है। यहीं ये सौभाग्य लालजू को प्राप्त हुआ, प्रियाजू की सहज प्राप्ति। नाम जप जो उपासना मिली है दृढ़ता पूर्वक, हमें तो इससे यही मिला कि कैसी भी स्थिति हो हमारा विश्वास न टूटने पाए। हमारे प्रभु हम जैसे हैं निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। मन की जैसी स्थिति है, व्यवहार की जैसी स्थिति है, प्रभु निश्चित आएंगे। विश्वास न टूटने पावे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।